बहुत बार हम अपनी प्रेजेंट लाइफ की सफरिंग्स, पेन और फेलियर्स के लिए भगवान से शिकायतें करते रहते हैं कि मैंने भगवान ऐसा क्या किया है जो मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। तूने मुझे ही इतनी सारी तकलीफें क्यों दी हैं। पर हमें नहीं पता कि पिछले किसी जन्म में अगर हम कुछ भी गलत करके आए हैं तो उसकी लर्निंग्स इस जन्म में जरूर मिलेंगी। हमारा प्रेजेंट हमारे पिछले जन्मों का ही फल है। आज की स्टोरी राकेश की है, जिनकी लाइफ में बहुत अकेलापन है, खुशियां मिसिंग है और कई डिजीजेस भी हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस से वो सबसे ज्यादा परेशान है। वो रिलेशनशिप इश्यूज के लिए मुझसे पीएलआर सेशंस ले रहे थे। उनकी इस बीमारी का पता मुझे काफी बाद में लगा, तो मैंने ही उन्हें सजेस्ट किया कि आप इसके लिए भी सेशन क्यों नहीं लेते। उन्हें अपने पहले लिए गए सेशंस के थ्रू अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम पर काफी क्लैरिटी मिली थी, इसलिए वो तुरंत तैयार हो गए इसके लिए भी सेशन लेने के लिए। राकेश एक विजुअल पर्सन है और उन्हें काफी क्लियर सीन्स दिखाई देते हैं। हमारा सेशन स्टार्ट हुआ। पहले ही सीन में उन्होंने खुद को इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए देखा। जब मैंने पूछा कि डिटेल में बताओ तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुर्ता पजामा और कुर्ते के ऊपर जैकेट पहना हुआ है। एक डॉक्टर के रूप में देखा। किस तरह के डॉक्टर है वो, ये पूछने पर उन्होंने खुद को आयुर्वेदिक डॉक्टर बताया। एक छोटा सा रूम है जिसमें वो खड़े हुए हैं। एक अलमारी है, एक टेबल चेयर है और एक छोटी सी विंडो भी है रूम में। आगे पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके मन में कुछ विचार चल रहे हैं कि कैसे ज्यादा पैसा कमाओ, हाउ टू मेक मोर मनी। उन्होंने अपना नाम राजकुमार बताया। ईयर भी उन्हें दिखा जो उन्होंने 1815 बताया। अगले सीन में उन्हें 4-5 कमरे दिखे अपने घर में। अच्छा बड़ा घर है, पेरेंट्स हैं घर में। राकेश की शादी नहीं हुई है, जबकि छोटा ब्रदर भी है घर में, उसकी शादी हो गई है। पर माता पिता, भाई बहन और भाई की भी कोई भी उनसे बात नहीं कर रहे हैं। रीजन पूछने पर वो आगे बताते हैं कि वो शायद कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आप गलत दवाई देते हैं कि लोग अच्छे ना हो और दवाई लेने आते रहें आपके पास। और ये बात घर में सबको पता है, इसीलिए वो खफा हैं आपसे और बात नहीं कर रहे हैं। अगले सीन में वो खुद को दवा खाने में देखते हैं। गांव वालों की भीड़ जमा है। गलत दवाई देने से लोगों के हाथ और पैर खराब हो गए हैं। राकेश आगे बताते हैं कि मैंने दवाई में पॉइजन मिला दिया है, बहुत कम क्वांटिटी में, कि मरीज मरेगा नहीं और जल्दी ठीक भी नहीं होगा और बार बार आता रहेगा दिखाने। लेकिन पॉइजन देने से उनके हाथ और पैर खराब हो गए हैं। सबको पॉइजन दिया है, सबके हाथ पैर खराब हुए हैं। मैं ऐसा तो नहीं चाहता था। अब दवाई देकर ठीक करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, पर सही दवाई शायद नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए कोई ठीक नहीं हो पा रहा है। सब मरे हाल हो रहे हैं और सबकी हालत खराब होती जा रही है। आगे वो बताते हैं कि 20-25 लोगों को ऐसी दवाई दी है, पर लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। फिर भी लोग बार बार आ रहे हैं। आपको रियलाइजेशन हुआ है, आप उन्हें क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं। घर पर भी कोई बात नहीं कर रहा है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। सबको ठीक करने के लिए दवाई भी बहुत ढूंढ रहा हूँ, पर दवाई नहीं मिल रही है। थक हार कर दवा खाना भी बंद कर दिया है। बहुत पश्चाताप है मुझे। क्या करूं, समझ नहीं आ पा रहा है मुझे।
घर वालों की भी नाराजगी दूर नहीं हुई है, अभी भी बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए शायद मैंने घर छोड़ दिया है, कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है मुझे। जंगल में चला गया हूँ, ऐसे ही जीवन बिता रहा हूँ। अगले सीन पर आते हैं, उनकी डेथ सीन पर, कि इस लाइफ में उनकी डेथ कैसे हुई। ये पूछने पर वो आगे बताते हैं कि लेटा हुआ हूँ मैं, आसपास कोई भी नहीं है, बीमार हूँ, पूरी बॉडी खत्म हो चुकी है। उनकी सोल रिलीज होकर जा रही है, पश्चाताप भी हो रहा है। क्या लेसन है इस करंट लाइफ का? मेरे ये कष्ट दूसरों का पेन समझने के लिए है, तभी समझ पाओगे। क्या करूं, कैसे प्रायश्चित कर सकता हूँ? हेल्प करो सबकी, सबके लिए काम करो। धीरे धीरे इस बीमारी से ठीक हो जाओगे। एक समय पूछने पर उनको ये मैसेज मिला कि अगर वो इसी तरह कार्य करते रहे तो 3 साल की अवधि में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, जबकि डॉक्टर्स ने उन्हें मना कर दिया है कि उनकी बीमारी क्योर नहीं होगी, मेडिसिन लेते रहो तो स्टेबल बनी रहेगी। राकेश जी को ये इशू 2010 से है, यानी 14-15 साल हो गए उन्हें इस प्रॉब्लम से जूझते हुए। डॉक्टर्स ने उन्हें मना कर दिया था कि वो पूरी तरह क्योर नहीं होंगे, जब तक मेडिसिन देते रहेंगे तब तक उनकी ये बीमारी स्टेबल बनी रहेगी। ये बहुत ही पेनफुल डिजीज है। इसमें जॉइंट स्टिफ होने लगते हैं और फिंगर्स शेपलेस होने लगती हैं। डेली रूटीन के काम करने में भी बहुत दिक्कत आती है। पर इस सेशन के लेने के 15-20 दिन बाद मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि इन सेशंस के बाद में उनके जो अटैक हैं वो पैनिक नहीं हो रहे हैं, पीक पर नहीं जा रहे हैं। ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। इसके बाद उनमें भी बहुत अवेयरनेस आई है, काफ़ी चेंजेस आए हैं। वो दूसरों के लिए भी बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं और सोल का पर्पस ही है लर्निंग लेना, और वो लर्निंग उनको मिल चुकी है। ईश्वर से मेरी यही कामना है कि वो जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए और नॉर्मल तरीके से अपना जीवन बिता पाए। गुड लक।